हनुमान जी ने लालचंद जी को आरएलपी से टिकट दिया है। मौजूदा में लहर ऐसी है कि दोनों पार्टियों से जनता उब चुकी है। अच्छा। अब सरदार शहर विधानसभा में ऐसा लग रहा है, माहौल ऐसा लग रहा है कि आरएलपी का ही माहौल है। यहाँ का विजयी उम्मीदवार आरएलपी का लालचंद मुंड है। किसान दर दर की ठोकर खा रहा है। किसान को लूटा जा रहा है। 300 रुपए का यूरिया का कट्टा है, उसकी जगह किसान से ये ठग रहे हैं, 500 रुपए ले रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरदार शहर के अंदर। आपको बता रहा हूं सरदार शहर की चुनावी गतिविधि। तो हम यहां पर गांव में मौजूद हैं, पता करते हैं कि यहां का माहौल कैसा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, ये कौन सा गांव है? ये कांगड़ गांव है, रतनगढ़ तहसील का विधानसभा क्षेत्र सरदार शहर पड़ता है इस गांव का। अच्छा, तो अपन यहाँ की चर्चा करें, राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है, तो यहाँ का माहौल किस प्रकार का माहौल है? देखो, बात ऐसी है, देश को आजाद हुए 70 साल हो गए। और आजादी के बाद 70 साल में सत्ता में एक ही सरकार रही, कांग्रेस की। जैसे जैसे कांग्रेस का विरोध हुआ, कोई जनता सरकार से संतुष्ट नहीं रही, उसके बाद में यहाँ सत्ता में आई बीजेपी। अच्छा। अभी बीजेपी और गवर्नमेंट और कांग्रेस केंद्र की भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान की कांग्रेस सरकार, दोनों सरकारें जनता की नजरों में नाकारी हैं। अच्छा। कोई विकास नहीं हुआ, सिवाय भ्रष्टाचार, महंगाई, गैंगरेप, इनके अलावा इस राजस्थान में कुछ नहीं हो। अच्छा, तो फिर आप दोनों सरकारों को आप अलग कर रहे हो, तो आप फिर तीसरी कौन सी पार्टी में जाओगे? तीसरी पार्टी में जनता की अभी एक ही आवाज है। अच्छा। राजस्थान में कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले राजस्थान का सबसे जागरूक जिला नागौर था। अच्छा। और नागौर की जनता ने तय किया कि ये दोनों सरकारें भ्रष्ट हैं। तो नागौर ने निर्णय लिया कि अपने तीसरी पार्टी जो आम जनता के 36 कौम के हिस्सों में काम कर सके हित में, तो उनके लिए उन्होंने एक किसान का बेटा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में हनुमान बेनीवाल, जो नागौर से सांसद है, अभी जनता ने मांग भेजी, अपनी आवाज दी, बेनीवाल तक पहुंचाई कि बेनीवाल जी, सरदार शहर उपचुनाव में आप आपकी पार्टी से एक उम्मीदवार खड़ा करें और यहाँ से सर्वे करवाएं। आप सरदार शहर विधानसभा में सर्वे करवाएं कि कौन ऐसा उम्मीदवार है जो किसान का बेटा होना चाहिए और किसान के हित में, आम 36 कौम के हित में अपने 24 घंटों की दिन रात की मेहनत लगा के जनता के बीच रहे, ऐसे उम्मीदवार का चयन करें और आप यहाँ से पहले सर्वे करवाएं। हनुमान जी बेनीवाल ने 6 महीने हो गए यहाँ के विधायक मोहनलाल जी को स्वर्गवास हुए। बेनीवाल साहब ने गांव ढाणी यहाँ से सर्वे करवाई। सर्वे में उनके पास रिपोर्ट गया कि सरदार शहर के एक करणसर गांव का किसान का बेटा लालचंद मुंड, जो 3 बार से चूरू जिला डेयरी दुग्ध का चेयरमैन रह चुका है, 22 साल से ग्रामीण राजनीति में सक्रिय है, सरदार शहर पंचायत समिति का उप प्रधान भी रहा है, तो उनका नाम हनुमान जी तक गया। अच्छा। हनुमान जी ने लालचंद जी को आरएलपी से टिकट दिया है। मौजूदा में लहर ऐसी है कि दोनों पार्टियों से जनता उब चुकी है। अब सरदार शहर विधानसभा में ऐसा लग रहा है, माहौल ऐसा लग रहा है कि आरएलपी का ही माहौल है। यहाँ का विजयी उम्मीदवार आरएलपी का लालचंद मुंड है। तो सर, आपको लालचंदी के अंदर ऐसी क्या उपलब्धि दिखी कि आप उसे एक आरएलपी का योग्य उम्मीदवार समझते हो? नहीं, जनता, मैं अकेले, मेरा क्या कहूँ, पूरी पब्लिक की ग्राउंड से रिपोर्ट गई है। अच्छा। आम आदमी की। सर, तो भी आपके विचार से आप भी परिचित हो गए, आपने भी देखा है, सुना भी है। मैंने तो सुना तो क्या है, हमने तो क्या है कि गाँव की दूध की व्यवस्था, किसानों की जो दूध की व्यवस्था इतनी चरमराई हुई थी कि जब से डेयरी में आए तो उन्होंने दूध संचालन का किसानों के हित में इतना काम किया, तो उनका धीरे धीरे प्रचार हुआ। कोई ऐसा आदमी है अगर जो अपने विधानसभा में चला जाए, ऐसे आदमी को प्रतिनिधित्व सौंप दिया जाए तो अपना भला हो जाए। तो सर, यहाँ पर बाकी कांग्रेस की पार्टी भी रही है, बीजेपी की पार्टी भी रही है, तो बात करें विकास की, तो फिर कितना विकास हुआ, क्या विकास दिख रहा है? 70 साल के कार्यकाल में कांग्रेस में कोई विकास नहीं हुआ। कोई जनहित में चिकित्सा, शिक्षा, सरकार स्कूलें खोल देती है, अध्यापक है नहीं, क्या फायदा हो? कांग्रेस सरकार शिक्षा में विफल, चिकित्सा में विफल, हॉस्पिटल बना दिए, डॉक्टर नहीं। बेरोजगारी, रोजगार के लिए थोथी घोषणाएं कर दी। हमारी सरकार आई, हम इतना रोजगार देंगे, कोई रोजगार नहीं दिया। रेट की परीक्षा करवाई, गवर्नमेंट में विफल, पेपर आउट हो गया। वनपाल की परीक्षा कराई, पेपर आउट हो गया। और आए दिन चोरी डकैती और गैंगरेप की राजस्थान में सबसे ज्यादा, राजस्थान नंबर 1 पे आ रहा है अभी भ्रष्टाचार, गैंगरेप, चोरी में। रही बात भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार में देखो नरेंद्र मोदी ने कितना गलत फैसला लिया युवाओं के लिए। गांव का लड़का
अन्य सुविधा नहीं मिलती है। यहाँ से 10वीं 12वीं करके, मुश्किल से 12वीं क्लास करके वो अपने एक कच्छा पहन के और मैदान में जाता है। तैयारी की कि अपने और सर्विस तो नहीं मिल सकती, डिफेंस में थोड़ा तैयारी कर ले। तो डिफेंस की तैयारी किया, बच्चा 3 साल तक मैदान में रहा, दौड़ कर लिया, मेडिकल क्लियर हो गया, परीक्षा पास हो गई, नियुक्ति लेटर जारी हो गए। उसके बाद कोरोना का कार्यकाल आया। इस भ्रष्ट सरकार ने, केंद्र सरकार ने उन युवाओं के साथ कितना खिलवाड़ किया है कि उनको नियुक्ति पत्र आने के बावजूद वो पूरी भर्तियां निरस्त कर दी। लाखों बच्चे एज की वजह से, और जिन्होंने दिन रात 5 सालों तक मेहनत की, 21 साल की उम्र पूरी हो गई, बच्चे आज परेशान हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। और उन्होंने एक नई स्कीम लागू कर दी, न्यायपालिका को भी अपने हाथ में ले लिया। अच्छा। कि कोई याचिका दायर नहीं कर सका, और उन्होंने एक नई स्कीम निकाल दी जिसका नाम रखा अग्निवीर। 4 साल की नौकरी, बच्चा डिफेंस में जाता है, 4 साल आओ फिर घर जाओ। देखो क्या है जी, बिल्कुल इस केंद्र सरकार। अच्छा, तो धर्म के नाम पे वोट मांग रही है। अच्छा, आपस में भाई भाई को लड़ाने का काम। धर्म के नाम पर आप किस प्रकार कह सकते हो? बोल रहे हैं ना कि हमने मंदिर बनवा दिया। क्या कर रहे हैं? इनका भाषण है, आते हैं गाँव गाँव में कहते हैं हमने मंदिर बनवा दिया। क्या ये सही है? ये इनके योग्य है कि ऐसी बातें करना? अपने अगर इनमें कुछ है तो विकास की बातें गिनाएंगे, हमने ये विकास करवा दिया। आप मीडिया से मैं कहना चाहता हूँ कि आप इनका कहीं भी, क्या आपने ये सुना है कि हमने कोई विकास करवाया है? शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रोजगार के नाम से उन्होंने तोती घोषणाएं की, 3000 रुपये प्रति माह हम बेरोजगार को भत्ता देंगे। आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक योजना निकाली कि स्कूलों में विद्या संबल योजना, विद्या संबल में बच्चों से आवेदन करवा लिया। लाखों बच्चों ने आवेदन किए और लाखों आवेदनों में लाखों रुपए लग गए बच्चों के। 4 दिन के बाद में राजस्थान का शिक्षा मंत्री कहता है मुझे तो पता ही नहीं विद्या संबल क्या है। देखो कैसी सरकार है। मुख्यमंत्री कहता है विद्या संबल, और शिक्षा मंत्री को पता ही नहीं। उसी का विभाग है। बिजाई का, रबी की फसल की बिजाई का समय है, किसान के लिए यूरिया उपलब्ध नहीं, DAP नहीं। अच्छा। किसान दर दर की ठोकर खा रहा है, किसान को लूटा जा रहा है। 300 रुपए का यूरिया का कट्टा है, उसकी जगह किसान से ये ठग रहे हैं, 500 रुपए ले रहे हैं। देश की 95% जनता जो कमा के खाने वाली है, उसको इस देश के 5% लुटेरे लूट रहे हैं, उनका खून चूस रहे हैं। ये है इस देश की भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान सरकार कांग्रेस की स्थिति। अच्छा, अपन बात करें सरदार शहर की, तो सरदार शहर की व्यवस्था किस प्रकार बिगड़ी हुई है और क्या क्या समस्या है हाल में? देखो, सरदार शहर में कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा। अभी आवागमन के लिए कोई गाँव से गाँव, ढाणी से ढाणी, पंचायत से पंचायत नहीं जुड़ी है। न परिवहन की सुविधा है, न गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए अभी 5-5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। न विद्यालय है, बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, उसको 5 किलोमीटर पैदल जाना। शिक्षा के लिए ये बड़ी समस्या नहीं है क्या? चिकित्सा की बात रहो, सरदार शहर में वर्षों से ये बोल रहे हैं कि हम 100 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे, आज तक नहीं बना। 70 साल में सड़कें टूटी हुई है। किसानों से टोल पे पैसे वसूले जा रहे हैं, पर टोल के पैसे वसूल रहे हैं, फिर रोड की स्थिति देखो ना, हाईवे की कोई देखने की नहीं है। रोड पे यातायात के साधन चलने के लिए बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रोड की जो 165 फुट की जगह है, उसमें जानवर मरे पड़े रहते हैं। बड़े बड़े पेड़ चारों तरफ हैं, रोड को घेर रखा है। इधर से इधर आने वाले वाहन के दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि ये सरकार किस चीज के पैसे ले रही है? टोल के पैसे किस चीज के हैं? कि सड़क को अच्छा, उनकी टूट फूट, मरा हुआ जानवर कोई रोड पे पड़ा है उसको दूर गिरवाना, जानवर मरा पड़ा है, लाइट में दिख नहीं रहा है, मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, एक्सीडेंट, आए दिन मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट, कोई कुत्ता मरा हुआ है, आवारा पशु मर जाते हैं। पर सरकार टोल के पैसे ले रही है पर कोई शुद्ध नहीं है। इससे तंग आके अभी सरदार शहर विधानसभा के लोगों ने 60 पंचायत के आम आदमी ने ये मानस बना लिया है कि भी इन दोनों पार्टियों की थोथी घोषणाएं हैं। अपने हनुमान बेनीवाल जिसने RLP से जिस उम्मीदवार को खड़ा किया है, अपने हनुमान के हाथ मजबूत करेंगे, RLP को समर्थन देंगे, ये संभव। अच्छा। अभी पूरी 60 पंचायत होगा, यही मानस है। अच्छा। तो दोस्तों, आपने देखा मैं सरदार शहर के अंदर था और यहाँ पर गांव है कांगड़। अच्छा, कांगड़ में अभी RLP का पूरा माहौल है और भाई साहब ने बताया कि क्या क्या समस्या है और अभी हाल ही में क्या क्या मामला चल रहा है। गांव की पूरी परिस्थिति बताई है। यदि वीडियो पसंद आया तो आगे शेयर जरूर करना और अपना मत किस ओर रहेगा वो भी कमेंट में बताना। धन्यवाद।